What's up guys, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रांस में मोदी जी को देख भावुक हुए लोग, पाकिस्तान सुन। और आपको पता ही है मोदी जी गए हैं बैस्टिल डे, जो उनका नेशनल डे है फ्रांस का, उसके वहां पर उस दिन के अवसर पर। तो वीडियो देखते हैं पूरी, और मोदी जी का जो गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर हुआ है तब नेक्स्ट लेवल। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक। 1 2 3 गो। ये वहां के प्राइम मिनिस्टर है, ये पूरा गार्ड ऑफ ऑनर प्रोटोकॉल तोड़कर हर एक व्यक्ति से मिलते नजर आ रहे हैं। ये भावुकता। उधर जो है भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मोदी साहब जो है बैस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं। वहाँ पे उन्हें बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उन्हें रेड कारपेट पे वेलकम किया जा रहा है। किस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया नरेंद्र मोदी जी को, रेड कारपेट बिछाया गया और खुद वहाँ की प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी को रिसीव करने के लिए आई थी और आगे बढ़ी थी नरेंद्र मोदी जी को लेने के लिए। तो ये होती है सम्मान, ये होती है इज्जत। लेकिन नहीं मिल रहा है तो आवाम को राशन नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है। भारत सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा पुरकशिश उभरती हुई मार्केट बन गया है, चाइना को पीछे छोड़कर। फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। 1780 से हर साल परेड होती है, ठीक है। अब इस साल जो परेड हो रही है उस परेड में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, रिस्पेक्ट की। मोदी जी हैं। वैसे मैं मोदी जी को तीसरी दफा मिला हूँ, जब भी फ्रांस आते हैं मैं हर दफा इनको मिलता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब अपने देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। क्या बात है जी। और जाके लोगों से 1 to 1 उस तरीके से पूरी कोशिश करते हैं मिलने की ना, ये बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। नमस्ते दोस्तों, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत फ्रांस पहुंच गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पेरिस पहुंचकर ट्वीट किया, पेरिस में उतर गया हूं। इस यात्रा के दौरान भारत फ्रांस सहयोग को बढ़ावा मिलने की आशा है। आज मेरे विभिन्न कार्यक्रमों में शाम को भारतीय समुदाय के साथ बातचीत भी शामिल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पेरिस एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। बहुत बढ़िया। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का रेड कारपेट से स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पेरिस के होटल प्लाजा एथनी पहुंचे। होटल के बाहर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया था। पूरी भीड़ उमड़ी हुई थी प्राइम वहां पर। मिनिस्टर मोदी को देखकर भावुक भी हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग ढोल लेकर पहुंचे थे। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी के फ्रांस में हुए इस भव्य स्वागत को देख सकते में है। इन्होंने गाना गाया था मोदी जी के लिए, उन्होंने गाना गाया था पूरा प्रॉपर, वो इमोशनल हो गई देख तो। क्या बात, ये लोगों का वो है प्यार की, मतलब एक जेन्युइननेस। ये ना जो बोल रहे थे हमेशा जाते हैं वो, हमेशा जाते हैं, कह रहे जब भी मोदी जाते 3 बार मिल चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री पे जिनका विजिट होने वाला है फ्रांस। देखिए, फ्रांस कभी भी किसी को अपने नेशनल डे पर, सेलिब्रेशन पर, उस रिचुअल्स पर किसी भी फॉरेनर को चीफ गेस्ट बना करके या गेस्ट ऑफ ऑनर बना करके नहीं बुलाता है। ये मात्र मेरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मात्र मोदी जी हैं जिनको फ्रांस ने अपने नेशनल डे पर सेलिब्रेशन में, उस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है और सर्वप्रथम रखने की बात कही गई है। हमने जैसे इजिप्ट में देखा, हमने जैसे यूएस में देखा, हमने जैसे वॉशिंगटन में देखा, हमने जैसे पापुआ में देखा, हमने जैसे हिरोशिमा में देखा, हमने जैसे और भी कई सऊदी अरबिया में देखा, कई देशों में हमने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए रेड कारपेट बिछता है। एक ही तोपो सलामी जैसा सिचुएशन होता है। खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं देश के, वो उनको रिसीव करने के लिए आते हैं। भारत का झंडा लगी हुई एक राष्ट्रगान भी होता पूरा, उनको लेकर के जाती है। भारत के प्रधानमंत्री का चेहरा और मोदी जी लिखा हुआ एक बलून और झंडा लहराया जाता है। तो ये सारी चीजें और ये सारे सिनेरियोस, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो यूएस हो, हर जगह इसी तरीके से धूमधाम से स्वागत होता है।
चाहे वो कुछ कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ यहाँ भी फ्रांस में भी हमको देखने को मिलेगा। और हमें देखिए स्टार्टिंग में ही पता चल गया है कि एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया जा रहा है, चीफ गेस्ट, फ्रांस के नेशनल डे पर चीफ गेस्ट करके बुलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान को ना थोड़ा मैम जस्ट चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया नहीं जा रहा, साथ ही साथ बहुत मेजर डील्स हैं जो करने जा रहे हैं, जिनका आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि मैं पाकिस्तान में सुन सुन के पक चुका हूँ कि इंडिया को या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स को या इंडिया के किसी भी लीडर को रिस्पेक्ट इसलिए दी जाती है कि दुनिया बड़ी मार्केट के साथ, बड़ी आबादी वाले कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर करके ट्रेड करना चाहती है, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आप इसके ऊपर एज ए इंडियन क्या कहेंगे कि आप आबादी आपकी ज्यादा है, मार्केट बड़ी है, तो शायद इस वजह से फैक्टर तो वो भी है फैक्टर तो नो डाउट। अभी मैं और आप क्या कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इश्यूज पे। आपका कोई फायदा नहीं है उससे, आपका कोई फायदा नहीं है या मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरा फायदा पब्लिसिटी का है और आपका भी फायदा पब्लिसिटी का है कि आपका चैनल और रेनाउंड हो, इसलिए आप हम जैसे स्पीकर्स को लेकर के आते हैं। तो इससे एक रिश्ता तो बंध गया है ना, चाहे स्पीकर और एंकर का ही हो, रिश्ता तो बंध गया है ना। तो देखिए पाकिस्तान जगह जाकर के कटोरा फैलाने की जो फितरत और नेचर है वो तो हिंदुस्तान की है नहीं। हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता देश है, हिंदुस्तान की जीडीपी 7.2% है, हिंदुस्तान का डिफेंस 4th पोजीशन पर है, हिंदुस्तान में जितने भी जो इकोनॉमिकल ग्राफ हैं वो अभी बहुत ऊंचे जा चुके हैं। हिंदुस्तान की जीएसटी का आंकड़ा आप टच नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जितने भी टेक्निकल काम हो रहे हैं, डिजिटल काम हो रहे हैं, इसको आप लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। डार्क फैंटेसी है अभी पाकिस्तान के लिए। तो हम अगर वहां पर जा रहे हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उस मान सम्मान ऑनर के साथ साथ कुछ तो उस देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी, कुछ हमारे देश के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात होगी। ये तो जाहिर सी बात है। इधर पाकिस्तान की हुकूमती जमातों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की शादी, जो पहली शादी हुई थी, वो जो थे यहूदी लोग थे, तो ये यहूदी लॉबी जो है ये इमरान खान की मदद कर रही है। आप तार साहब क्या देखते हैं, क्या हमारी सियासत में मजीद गंद होने जा रहा है? आज खुद ही कह दिया, सही बात कर रहमान है, हुकूमती मिनिस्टर हैं एनवायरनमेंट की, उन्होंने भी ये कहा कि दाएं बाजू की इजरायली और भारतीय जो जमातें हैं वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही हैं। तो तार साहब ये सिचुएशन उधर जो है, भारत जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मोदी साहब जो है बेस्टाइल डे पे पहुंचेंगे और एक नया जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं, और हम यहाँ पे यहूदी, पाकिस्तानी, इमरान खान और इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। सर व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट, ये जो इजराइल ने ये स्टेटमेंट दी? चीमा साहब, एक तो इजराइल की स्टेटमेंट मैं समझता हूँ कोई बनती तुक नहीं बनता। पाकिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स में जो है उनका ये स्टेटमेंट देना इस पोकिंग इन आवर इंटरनल मैटर है। जो वहाँ पे जनीन में अभी हो रहा है वहाँ पे, उसके बारे में मेरा मकसद है उनको सोचना चाहिए, पहले उस पर तवज्जो दें। उनके अपने मिसाइल बहुत ज्यादा हैं। एक वो कहते हैं ना कि बेगानी शादी में दूल्हा दीवाना, वो भी इतने फासले से, तो मेरा तुक नहीं बनता। वो उन्होंने बहुत सही बात करी कि अगर आज दो देश जुड़े हैं वो इसलिए कि उनका सामान बिके, इस देश से रिलेशन अच्छा हो, और गिव एंड टेक होता है कभी भी। आप ये देखना कि रिस्पेक्ट सबसे पहले किसी कंट्री की, कभी देखना आप कभी भी किसी से मिलने जाते हो आप, तो आपको लगता है ना कि ये किसी लेवल पर है या कुछ है, या फिर आप एक अनजान आदमी से फिर भी जाके मिल लेते हो, नहीं। वही चीज होता है कि भारत ने आज वो मुकाम हासिल करा है जहां बड़े से बड़ा देश भारत से रिलेट होना चाहता है, इनवाइट करता है। उनको पता है कि इंडिया की चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे इंडिया की बातचीत हो, चाहे इंडिया का, वो बोला था ना कि दुनिया में पीस कायम करने के लिए, पीस मतलब शांति बनाए रखने के इंडिया की बहुत जरूरत है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंडिया। और उनका स्वागत भी देखा गया तो बहुत धूमधाम से हर जगह किया जाता है। मोदी जी का बताया ना कि कभी नहीं बुलाते किसी को भी, बेस्टाइल डे पे मोदी जी को बुलाया गया, वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया बहुत बड़े तरीके से, इंडिया का नेशनल एंथम गाया गया, वेलकम किया गया। और क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा डे होता है, और 1780 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तब से ये मना रहे हैं इस डे को। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले पता है बचपन में क्या कहता है, यार काश मैं अमेरिका में पैदा हो जाता, काश मैं ये आप लोगों को लगता होगा। हाँ। भाई ये चीज देखो कि आप आप किसी भी देश में हो, अगर लोग कहते हैं पानी भर जाता है देश के अंदर, वो पानी अमेरिका में ही भरता है जब फ्लड टाइम आती है, हर जगह होता है। लेकिन ये देखो कि आज भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, क्योंकि 100% तो ना एकदम कहीं की
कितना ना 100% कहीं के मोहल्ले सड़कें 100% किसी की भी वो नहीं होती कि भाई हर जगह समझ रहा है पूरी कंट्री में बिल्कुल ना गरीबी हो ना कुछ हो या 100% परफेक्शन किसी में नहीं होती। लेकिन आज भारत इस लेवल पर है, इस मुकाम पर है कि कंट्रीज भारत से जुड़ना चाहती। पहले क्या होता था कि भारत की वैसे मतलब कि कहते थे कि इनको भी बुला लो, अभी कहते हैं भारत को सबसे पहले बुलाओ। फर्क होता है, कहते हैं ना कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, अच्छा इंडिया को भी इनवाइट कर लेते हैं, चलो इनको भी कर लेते हैं। अब नहीं इंडिया को करना है पहले। अब भीड़ में नहीं चलता भारत, भीड़ के आगे चलता है। और वो वाली बात है ना कि ये आज का भारत है और ये नो डाउट आज भारत पहुंचा है यहाँ तक तो सबका योगदान रहा है तब से लेकर, चाहे वो भारत को आज़ाद कराने में हो, चाहे उसके बाद लीडर्स आए हैं जो भी। लेकिन आज जिस तेजी से और जिस स्ट्रॉन्ग विजन के साथ इंडिया ग्रो कर रहा है ना, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा था। ये चीज़ तो मैं कहूँगा और आप लोग भी मानते होंगे, मन ही मन में काफ़ी लोग मोदी को सपोर्ट नहीं करते होंगे लेकिन मानते फिर भी होंगे। तो नहीं भी है, हाँ। और एक चीज़ मैं छोटी सी बोल जाऊँगा, जो टमाटर महंगे हुए हैं मोदी जी ने महंगे नहीं करे ना वो सस्ते करते। वो दिक्कत आई है, बाढ़ भी आई है तो इस फसलों की फसलें बर्बाद हो गई है, कहीं टमाटर सड़ गए, कहीं ज़मीन ही खिसक गई। तो उस वजह से जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो तो रेट बढ़ जाते हैं उन चीज़ों के। ट्रक्स कितने फंसे हुए यार, कहाँ फंसे हुए, खराब भी हुए हैं, बहुत ज्यादा खराब। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा। बाकी मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।